नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका खबरनामा में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। रांची के ऑटो वर्कशॉप में भीषण आग, धू धू कर जले 9 वाहन। यस के टॉक्सिक इवेंट में बड़ा हादसा, भारी साउंड सेटअप गिरा, 2 लोग घायल। हादसे के बाद यस ने रोका स्पीच। आसनसोल में बच्चों के विवाद ने बढ़ाया तनाव, 2 पक्षों में कहा सुनी धक्का मुक्की, सड़क पर उतरी महिलाएं। बंगाल में पूर्व विधायक अरबुल इस्लाम की कार पर बम से हमला, बाल बाल बचे अरबुल, ईंटों से कार का शीशा चकनाचूर। बंगाल की खाड़ी में कार्गो शिप डूबा, 24 क्रू मेंबर थे सवार, 20 चीनी नागरिक, 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू, बाकी की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। साउथ सुपरस्टार यस की फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट में बड़ा हादसा हो गया। हैदराबाद में आयोजित इस ग्रैंड इवेंट के दौरान भारी भीड़ के बीच अचानक साउंड सेटअप गिर गया। हादसे की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यस उस वक्त मंच पर मौजूद थे और उन्होंने अपना स्पीच रोककर तुरंत स्थिति का जायजा लिया। एक्टर ने अधिकारियों से घायलों को तत्काल मदद मुहैया कराने की अपील की। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात है कि हादसे में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल टॉक्सिक को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे थे। हादसे के बाद इवेंट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। राजधानी रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग वासुदेव टाटा ऑटो मोटर्स के वर्कशॉप में करीब सुबह 5:30 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वर्कशॉप में खड़े 9 वाहन इसके चपेट में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में वाहन जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे वर्कशॉप के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोक लिया। राहत की बात है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि आग के वास्तविक कारण का पता पुलिस और अग्निशमन विभाग की जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल आग से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के सुकांत मैदान इलाके में शनिवार रात बच्चों के बीच पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बच्चों के खेलने और बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते बड़ों के बीच बहस और धक्का मुक्की में बदल गई। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। एक युवक को मामूली चोट लगने की भी सूचना है। वहीं घटना के विरोध में एक पक्ष की महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने सड़क जाम भी हटवाया। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए इलाके में रात भर पुलिस बल की तैनाती रही। राहत की बात है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह संयम और शांतिपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने भी साफ किया कि मामला किसी सांप्रदायिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि बच्चों के बीच पुराने विवाद का है। पुलिस अब दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोगों, बुजुर्गों और युवाओं को साथ लेकर पीस कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे विवाद बातचीत से सुलझाए जा सके। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। एवरी डे हर दिन सुकांत मैदान में केंद्र करके झमेला किया जा रहा है। हर दिन हम लोग शांति से लड़का लोग को समझा के रख रहे हैं, किसी तरह कोई झमेला नहीं करे। लेकिन यहाँ पे देखा टारगेट कर करके मुस्लिम लड़का पे टारगेट कर करके मारा जा रहा है। छोटा छोटा लड़का लोग खेलने आ रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अभी बैठा हुआ शांति से लड़का लोग यहाँ पे आया, उसके बाद चार्ज कर दिया कुछ लड़का लोग मिलकर। कौन लड़का था? चार्ज करने का नवापाड़ा से लड़का था, कल्लू बोल के लड़का, कोई लड़का लोग और उनका हम नाम सुने, हम देखे नहीं है अभी। फिलहाल लड़का लोग जो बताएगा, जिसको चोट लगा है, एक लड़का का सर फाड़ दिया गया है, एक लड़का को मारा है, 10 लड़का 12 लड़का का झूठ लाके टारगेट करके मार रहा है। इस सुकांतु मैदान में ही का है, पूरा हर जगह आसनसोल में
पूरा आसनसोल शांत है। यही जगह राजधानी रांची में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को नगर निगम की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। नगर निगम के संस्थानों को 3 दिनों का संयम दिया है। निर्देश साफ है कि तय समय सीमा के भीतर वैध ट्रेड लाइसेंस हासिल करें, वरना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया। निगम की टीम ने संचालकों को नियमों का पालन करने और जरूरी दस्तावेज पूरे रखने की हिदायत दी है। नगर निगम का कहना है कि बिना लाइसेंस कारोबार या संस्थान का संचालन नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद कितने संस्थान लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करते हैं और कितनों पर निगम की अगली कार्रवाई होती है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में महिलाओं को ऑटो में सवारी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ऑटो लेकर हमदर्द ग्राउंड की तरफ भाग निकला। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोप है कि ग्राउंड में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों को पहचान साकिर उर्फ सबीर और पवन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने कुछ दिन पहले सिहानी गेट बस स्टैंड पे एक महिला का ऑटो में बैठाने और रास्ते में बहला फुसलाकर उसके कानों के सोने की कुंडल उतरवाने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश के साथ गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। झारखंड सिपाही भर्ती 2015 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पात्र अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए और नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। मामला जेएसएससी के विज्ञापन के तहत हुई 7,272 पदों की पुलिस सिपाही भर्ती से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने लिखित, शारीरिक, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से नियुक्ति नहीं मिल सकी। कोर्ट ने यह भी माना कि 31 जुलाई को तय किए गए मानदंड 3 जून के आदेश के अनुरूप नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।